हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल डिप्लोमा ट्रेनी और साथ ही साथ में ग्रेजुएट ट्रेनी दोनों के लिए ही बहुत प्यारा हमारे देश के इस महारत्न पब्लिक सेक्टर का नोटिफिकेशन आया हुआ है। और बहुत सारे बच्चे इस बार फॉर्म फिलअप भी करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं भी करेंगे। रिसेंटली जब नोटिफिकेशन आया था तो मैंने आपको सबसे पहले आकर के बताया, जिसको 30,000 बच्चों ने पिछले 2 दिन में इस नोटिफिकेशन को देखा। मैंने आपको सारी चीजें इसके अंदर बताई थी कि कितनी वैकेंसी आई है, किस ब्रांच के लिए कितनी है, किसको फॉर्म भरना चाहिए, किसको फॉर्म भरना नहीं चाहिए। अब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब मैं उन बच्चों से बात करूंगा जो फॉर्म भरने वाले हैं, बिकॉज आपको भी पता है इसका एग्जामिनेशन में हमें ज्यादा टाइम नहीं मिला। इसका एग्जाम हमारा नेक्स्ट मंथ है, और जब नेक्स्ट मंथ ही हमारे पास अवेलेबल है तो सीधी सी बात है उन्हीं बच्चों को फॉर्म भरना है जिनकी तैयारी पहले से हो रखी है। कहीं हद तक 90% तैयारी, 80% तैयारी हो रखी है, उन्हीं बच्चों को इसका फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के दौरान बहुत सारी बच्चे गलतियां कर देते हैं, बहुत बार बच्चे पैनिक कर जाते हैं, भरे नहीं भरे इस असमंजस में रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको फॉर्म में किन किन चीजों की जरूरत है, आपको फॉर्म क्यों भरना है और क्यों नहीं भरना है। तो सबसे पहले आप आईओसीएल की वेबसाइट पे जाएंगे। आईओसीएल की वेबसाइट पे जाने के बाद आप जॉब ओपनिंग्स में जाएंगे, और जॉब ओपनिंग्स में जाने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहां पर इन्होंने सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भरना किसको है और भरना किसको नहीं है। तो सीधी सी बात है, फॉर्म फिलअप सिर्फ उन बच्चों को करना है जिनकी तैयारी पहले से हो रखी है, जिन्होंने पहले भी एग्जाम्स दिए हुए हैं, या मान लीजिए अगर एग्जाम नहीं भी दिए हैं, वो फर्स्ट टाइम को एग्जाम देने वाले थे, बट हाँ उनको लगता है कि उनके रिस्पेक्टिव ब्रांच में तैयारी पहले से काफी हद तक है, और उन बच्चों को ये फॉर्म पेपर देना चाहिए। जिनको लगता है, जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है हाल फिलहाल 1-2 महीने में, मुझे नहीं लगता कि उनकी तैयारी हुई होगी, आपको फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। आप आईयूसीएल को लीव करिए, आप आने वाले एग्जाम्स को दीजिएगा, चाहे वो आरआरबी जेईई हो या एसएससी जेईई हो। तो सबसे पहली जो लिंक यहां पे लिखी हुई है वो है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे मैं यहां पर क्लिक करने जाऊंगा तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा, और यहां लिखा है आईबीपीएस। इसका मतलब ये है कि पेपर कौन कंडक्ट करवा रहा है, आईबीपीएस करवा रहा है। आईबीपीएस का फॉर्म फिलअप बड़ा आसान होता है। यहां पे नॉर्मली आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन कर चुके होते हो तो सीधे आप अपनी बेसिक डिटेल डाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन में आपसे क्या क्या मांगता है वो भी मैं बता देता हूं। तो देखो, जैसे सबसे पहले मैं लॉगिन करने जाऊंगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पे, सॉरी क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो देखिए यहां पे आपसे 5 चीजें मांगी जाएंगी। पहले आपकी आएगी बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एग्री करते हो डिजी लॉकर से हम आपकी प्रोफाइल उठा लें, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपके डिजी लॉकर पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं तो आप यस कर दीजिएगा, और सही है तो आप यस कर दीजिएगा। तो ये पूरा डेटा आपका वहीं से फैच कर लेगा। लेकिन अगर आपके डिजिटल लॉकर में ये सारी चीजें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नो करके भी आगे बढ़ सकते हो और मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हो। अब आप देखेंगे, सबसे पहले आप पहला नाम डालेंगे, मिडिल नाम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, फोन नंबर अपना डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डालेंगे, और जैसे ही फोन नंबर ईमेल आईडी डालेंगे तुरंत ही आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड कर देगा। ये रजिस्ट्रेशन आईडी भी आपको प्रोवाइड कर देगा, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड कर देगा तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है फोटो एंड सिग्नेचर ओपन हो जाएगा। जब आप फोटो एंड सिग्नेचर पे जाएंगे तो यहां पे जो फोटो अपलोड की जाती है वो बेसिकली लाइव फोटो कैप्चर की जाती है। लाइव मतलब या तो आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, और साथ ही साथ में क्यूआर कोड स्कैन करके आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। तो मोबाइल फोन से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे किया जाता है ये काम, जैसे आप ये फोटो एंड सिग्नेचर जाएगा तुरंत आप अपने मोबाइल फोन को ओपन करोगे, क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, और जैसे आप अपने क्यूआर कोड को स्कैन करोगे आपके फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, आप फोटो कैप्चर करोगे, वो फोटो यहां अपलोड हो जाएगी। सिमिलरली फॉर सिग्नेचर। तीसरे नंबर पे आती है डिटेल्स। डिटेल्स में आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, अपने कॉलेज की डिटेल डालनी है, कॉलेज के बाद आप कब ईयर में पास आउट हुए, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में डालनी है। इसके बाद ये आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करके देगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीव्यू। तो यहां पर एक पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीव्यू बोलते हैं। तो जैसे पीडीएफ ओपन हो जाएगा तो आप वहां पे चेक कर लीजिएगा कि ये चीजें हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपलोड्स। अपलोड क्या करना है, तो देखिए इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बिलोंग करते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी से, तो आप इस सर्टिफिकेट, इस फॉर्मेट का ही अपना सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। अगर आप बिलोंग करते हो फिजिकली फिटनेस प्री इंप्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आप देखते हो, मतलब अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कोई मेडिकल इश्यूज हैं, उसके रिलेटेड आप लोगों को अगर एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो वो आप इस फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। उसमें यहाँ पे डिजीजेस लिखी हुई है सारी की सारी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी का आपका कट ऑफ डेट का ये सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग मान लीजिए ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो वैलिड ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हैं अभी और बीटेक आपका चल रहा है लेकिन अभी आपकी डिग्री नहीं आई है, तो ये इंश्योर करना है आपको कि 30 सितंबर तक आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए।
अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 30 सितंबर तक डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने डुअल डिग्री करी है बीटेक एमटेक तो 30 सितंबर तक आपके पास ये भी होना चाहिए। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के बारे में इन्होंने फॉर्मेट दे दिया, ये फॉर्मेट जो हमारा एक्स सर्विसमैन का है। इसके बाद इन्होंने अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है लिखने में तो आपको स्क्राइब का फॉर्मेट भी दिया हुआ है इन्होंने। इसके बाद ये सारी फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। इसके बाद आपको यहां पे जो अपलोड करना है, जो मैंने देखा हुआ है वो मैं बता देता हूं क्या क्या अपलोड करना है। तो आपको यहां पर जो सिंपल सी चीजें अपलोड करनी है, ये 7 चीजें अपलोड करनी है। पहली चीज, अगर आपकी कैटेगरी लगती है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है अपनी। अगर कुछ डिसेबिलिटीज है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और एक सबसे लास्ट में आप लोगों को अपलोड करना है, अगर आपका जो डिग्री है आपकी उसको यहां पे अपलोड करना है। और अगर आपकी डिग्री आपके पास नहीं है, 30 सितंबर तक आ जाएगी तो कोई इशू नहीं है, यहां पर वो डिटेल्स में आप लोगों से यहां पे इसके अंदर फिलअप करवा लेंगे। अब बात आती है इसके बाद की बात, उसके बाद लास्ट में आपका पेमेंट हो जाएगा, ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। ईमेल आईडी पे आपके पास एक ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही साथ में आपका पासवर्ड आ जाएगा, जिसको आप कभी भी ओपन करके देख सकते हो। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये फॉर्म फिलिंग भी हमारी खत्म हो जाएगी 3 सितंबर तक। तो मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे जेन्युइन है वो अभी फॉर्म अपना फिल करके रख लें, आपको ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। और आप अपना ऑनलाइन फी का पेमेंट भी इसी दौरान करना है आपको, ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग है। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा नेक्स्ट मंथ ही, और नेक्स्ट मंथ ही आपका इसका पेपर हो जाएगा। अगेन 2 बात और मैं यहां पे कहना चाहूंगा, वही बच्चे फॉर्म फिलअप करें जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन होगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये तब होगा जब उनका कोर्स ऑलरेडी से कंप्लीटेड है, तभी आप भरें, अदरवाइज आपको इसको भरने की जरूरत नहीं है। वीडियो के नीचे अपनी ब्रांच कमेंट करके बताइएगा, आपको मुझसे और क्या क्या नीड है वो बताइएगा। जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, क्या मैं उनको टेक और नॉन टेक की दोनों की स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करूं, क्या मैं उनको डिटेल में सिलेबस बताऊं, और साथ ही साथ में आपको जो भी जरूरत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके सामने अवेलेबल हो जाऊंगा, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएं। और टेलीग्राम चैनल पर जब आप अवेलेबल हो जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर कोई भी पर्सनल गाइडेंस होगा वो भी मेरे एंड से मिल जाएगा। तो ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएं, और कोई भी पर्सनल गाइडेंस आपको मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी बच्चे हैं वो मेरी शाम की रोज 4 बजे की क्लास फॉलो करिए, इस एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक। और जो बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं, इट्स ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ऑलरेडी एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है आने वाले दिनों में। सो थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।